इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो बात चल रही थी कि उस धरती पे बाबा जहाँ थे, कोई भी भिखारी वहाँ जा नहीं सकता था। ऐसे कम से कम 1 साल का ब्रह्मचर्य तब उस धरती पे पाँव रख सकते, मतलब बाबा की मुरली वो सुन सकता था। वैसे तो टूरिस्ट प्लेस में कितनी दुनिया आती जाती रहती है, लेकिन बाबा का बच्चा जो बनना है तो उसके लिए पवित्रता सबसे ज़रूरी है। बाबा कहता है जो पवित्र नहीं वो ब्राह्मण नहीं, वो फिर शूद्र है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। वैसे भी जब कोई ब्राह्मणों को भी यज्ञ करना होता है, जो ब्राह्मण भी उन दिनों में फिर पवित्रता में रहते हैं। किसी देवी देवताओं की भी जो ब्राह्मण सेवा करते हैं, पुजारी होते हैं, कई जगह तो ब्रह्मचारी ही होते हैं। अब भी जो नहा धो के अच्छी तरह से तभी कोई घुसता मंदिरों में, वो देवी देवताओं की मूर्तियों को हाथ भी नहीं लगाने देते, इतनी पवित्र हैं ये। तो वो पवित्रता का भाव जो है बाबा कहता है तुम्हारे भीतर आना चाहिए, क्योंकि जो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल कर सकते हैं, दूसरा इस यज्ञ की संभाल नहीं कर सकता। क्योंकि अमृत का, मान लो एक प्याला है, अमृत भरा है उसमें, और एक बूंद विष की डाल दो उसमें, तो अमृत रहेगा वो? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि विषय विकार तो क्या है? विष है। क्या है? विष। तो विष की एक भी बूंद पड़ गई तो सारा किया कराया चट। बाबा कहता है 5वीं मंजिल से गिरने की तरह, जैसे कोई 5वीं मंजिल से गिरे और उसके हड्ड-गुड्ड टूट जाएं, तो ऐसा है बाबा कहते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जो यहाँ पे पवित्र नहीं बनेंगे तो वो फेल माने जाएंगे। उनको फिर आएंगे तो जरूर सतयुग में, पर ना तो राजा रानी बनेंगे, वो फिर नीचे ही रह जाएंगे अपना। ऐसा उनको उच्च पद नहीं मिल सकता, क्योंकि जिन्होंने मन को जीता, माया को जीता, वही जो है जगत जीत बनते हैं। जो अपने मन पे काबू नहीं रख सके तो वो फिर सतयुग में उच्च पद नहीं पा सकते। तो भगवान जो है आके विश्व की बादशाही देता है, तो ऐसे नहीं है कि ऐसे फ्री में दे देता है, ऐसा नहीं। तो उसके भी नियम हैं, परहेज हैं, खान पान की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि। धन भी उल्टा सुल्टा नहीं आप कमा सकते, भी कोई कहा किसी से आप ले लें, फिर उस धन को भी जो है परमात्मा का समझ के रखना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ये नहीं मेरा है। तो ये तो हर एक को अपने दिल से पता है कि मैं कितना तन मन धन से, जन से, रिश्तेदारों से भी पवित्र नाता।